प्रिय आध्यात्मिक सत्संग प्रेमियों, एकादशी का हमारे वैदिक सनातन धर्म में बहुत महत्व है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत है। जो हम पहले से ही जानते हैं, तो वीडियो को ज्यादा लंबा न बनाते इस वीडियो में हम भविष्योत्तर पुराण में वर्णित षटतिला एकादशी व्रत महिमा का श्रवण करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। प्रिय सत्संग प्रेमियों, दालभ्य ऋषि बोले कि मर्त्य लोक में आए हुए जीव तो पाप करते हैं, ब्रह्म हत्यादि महापातक तथा दूसरे और पापों से भी घिरे रहते हैं, चोरी और व्यभिचार में लगे रहते हैं, पर हे ब्राह्मण, नरकों को क्यों नहीं जाते? यह यथार्थ रूप से कहिए। जिस छोटे से दान से व पुण्य से पाप शांत हो जाए, हे भगवान, उसे मुझसे कहिए। पुलत्स्य ऋषि बोले कि बहुत अच्छा। हे महाभाग, यह बड़ा ही गोपनीय है और सूत्राम दुर्लभ है। यह ब्रह्मा, विष्णु, महेश किसी ने भी किसी से नहीं कहा है। उसे अब मैं आपको सुना दूंगा, आप सुने। पौष का महीना आने पर जितेंद्रिय मनुष्य पवित्र होकर स्नान करे, काम क्रोधादि विकारों का परित्याग करे, ईर्ष्या और पिशुनता का त्याग करे, भगवान को स्मरण कर हाथ पांव का प्रक्षालन करे, पुष्य नक्षत्र के साथ उसमें गोवर लेकर उसमें तिल और कपास मिला पिंड बना लेना चाहिए। होम हो इसमें विचार न करना चाहिए। माघ मास के आ जाने पर यदि आषाढ़ नक्षत्र हो अथवा मूल हो, कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन नियम ग्रहण करे। उसके पुण्य फल के देने वाले विधान को मुझसे सुनो। यथात्मता के साथ स्नान करके पवित्र हो भगवान का पूजन करे। एकादशी में उपवास कर भगवान के नामों का कीर्तन करता हुआ रात को जागरण करे एवं होम भी उसी समय करे। दूसरे दिन देव भगवान का फिर पूजन करे। बार कृष्ण नाम से स्तुति करके चंदन, अगरू और कर्पूर के साथ कृसर का नैवेद्य अर्पण करे। कुष्मांड और नारियल के अथवा बिजोर से या इन सब के अभाव में तो हे विप्रेंद्र, बढ़िया सुपारी से भगवान जनार्दन की पूजा कर अर्घ्यदान करे कि हे कृष्ण, आप कृपालु हैं, अतः जिनकी कोई गति नहीं है उनकी गति बन जाइए। हे परमेश्वर, हम संसार सागर में डूबे हुए हैं, हमारा उद्धार कर दे। हे पुंडरीक्ष, तेरे लिए नमस्कार है। हे विश्वभावन, तेरे लिए नमस्कार है। हे महापुरुष सनातन, तेरे लिए नमस्कार है। हे जगतपते, आप लक्ष्मी के साथ अर्घ्य ग्रहण करिए और अंत में ब्राह्मण की पूजा कर उसको भरा हुआ घड़ा, छत्र और ज्योति जोड़ा देकर कृष्णो में प्रियतम पद का उच्चार करे। हे द्विजोतम, हे द्विजश्रेष्ठ, बुद्धिमान को चाहिए कि साथ ही काली गो तथा तिल का पात्र भी यथाशक्ति दे। हे मुने, स्नान में और भोजन में सफेद तिलों का व्यवहार करना अच्छा है। हे द्विजोतम, शक्ति के अनुसार उन्हीं को भी दे। तिलदान करने वाला मनुष्य उतने हजार वर्ष पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है जितना कि उन तिलों से उत्पन्न होने वाले खेतों में तिल पैदा होते हो। तिलों से स्नान, उपटन और होम, तिलों का ही पानी, तिल भोजन और तिल का ही दान करना, इस प्रकार तिलों से ये 6 काम होने के कारण यह षटतिला नाम की एकादशी होती है। यह पापों को दूर करने वाली है। नारद जी बोले कि हे विशाल बाहो कृष्ण, आपको प्रणाम है। षटतिला एकादशी को करने वाला प्राणी कैसा फल पाता है, इसको आप कथा सहित वर्णन कीजिए, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो। श्री कृष्ण जी बोले कि हे नारद, जैसी मैंने देखी वैसी ही इसकी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसे तुम सुनो। हे नारद, प्राचीन काल में मर्त्यलोक के अंदर एक ब्राह्मणी थी। वो सदा व्रतों और भगवान की पूजा किया करती थी। प्रत्येक मास के उपवासों को करती थी। मेरी भक्ति से मेरे उपवासों को भी किया करती थी। मेरी पूजा में लगी रहती थी। जिसने अपना शरीर नित्य ही उपवासों के करने से गरीब ब्राह्मणों और कुमारियों की भक्ति से क्षीण कर लिया था, वह परम बुद्धिमती
अपने गृह आदि सभी वस्तुओं को प्रदान करती रहती थी। इस प्रकार हे नारद, सदा वह कष्ट उठाती रहती थी। उन्होंने ब्राह्मणों को अन्नदान से प्रसन्न किया, पर देवताओं को प्रसन्न नहीं किया। तब बहुत दिन के बीत जाने पर मैंने सोचा कि इसका शरीर वास्तव में कष्टोपवास से शुद्ध हो गया है, इसमें संदेह नहीं है। इसने अपने कायिक क्लेश से वैष्णव लोक को प्राप्त किया है, किंतु उसने अन्नदान नहीं किया, जिससे मेरी पूर्ण तृप्ति होती। हे ब्राह्मण, यह विचार कर मैं मर्त्य लोक को चल दिया। एक कपाली का रूप धारण कर पात्र से भिक्षा मांगने गया। ब्राह्मणी बोली कि ब्राह्मण, कैसे पधारना हुआ, सो मेरे आगे सत्य सत्य बताइए। मैंने फिर भी हे सुंदरी, भिक्षा दे यह वचन कहा। तब उसने बड़े क्रोध के साथ एक तांबे के बर्तन में मिट्टी का पिंड फेंका। हे ब्राह्मण, इतने में मैं स्वर्ग चला गया। इसके बाद वो महाव्रत वाली तापसी बहुत समय के बीत जाने पर देह सहित स्वर्गलोक चली गई। इसी व्रतचर्या से प्रभाव से मिट्टी के पिंड दान के फल से वहां सुंदर घर मिला, लेकिन उसका घर अन्नकोश से खाली था। घर में जाकर उसने जब कुछ न देखा, तब वह फिर मेरे पास आई। उसने क्रोध में आकर यह वचन कहा, मैंने इतनी कठिन अनेक उपवासों से, व्रतों से और पूजा से सर्वलोक हितकारी जनार्दन भगवान की पूजा की, तो भी मेरे घर में हे जनार्दन कुछ नहीं मालूम होता। तब मैंने कहा कि तू फिर जैसे आई है वैसे ही अपने घर जा। तुमको देखने के लिए दिव्य रूप धारिणी अनेक देवपत्नी कुतूहल के साथ आएगी। तुम उनको बिना षटतिलों की पुण्य कथा के अपना दरवाजा न खोलना। जितने समय के बाद वो तापसी मानुषी अपने घर पर आई, उसी बीच में उसके घर पर उसने दर्शन करने के लिए देव स्त्रियां आ उपस्थित हुई। देव पत्नियों ने कहा कि हम आपको देखने के लिए आई हैं। हे शुभ मुख वाली, द्वार खोल, तुझे देखना चाहती है। मानुषी ने कहा, यदि तुम मुझे वास्तव में ही देखने आई हो तो मैं अपना द्वार तब खोलूंगी जबकि आप षटतिला व्रत का पुण्य तुम मुझे कहोगे। कोई न बोले कि मैं षटतिला एकादशी के व्रत को दूंगी। तब उसमें से एक ने कहा कि मैं तो उसे अवश्य देखूंगी। तब उन सब ने द्वार खोलकर देखा कि उसके अंदर एक मानुषी बैठी हुई है, जो न गंधर्वी है, न आसुरी और न पन्नगी है। जैसे पहले एक मानुषी स्त्री देखी थी, वही यह है। देवियों के उपदेश से उसने षटतिला का व्रत किया। यह भुक्ति मुक्ति का देने वाला था। मानुषी सत्य व्रत वाली थी। रूप कांति से युक्त होकर क्षण मात्र में पा गई। धन धान्य वस्त्रादि सुवर्ण रौप्य इनसे घर भर गया। यह सब षटतिला व्रत का प्रभाव था। न तो अत्यंत तृष्णा ही करे और न कृपणता ही करे। अपनी यथाशक्ति तिल व वस्त्र आदि दान करे। इसके प्रभाव से जन्म जन्म में आरोग्य मिलेगा। न कभी दारिद्र्य होगा, कष्ट होगा और न ही दुखी ही होगा। इस प्रकार विधि पूर्वक तिल दान करने से उसके सब पाप नष्ट होते हैं। इसमें जरा भी संदेह न करना चाहिए। हे द्विज, इस षटतिला के उपवास के बराबर कोई श्रेष्ठ नहीं है। यह श्री भविष्योत्तर पुराण का कहा हुआ षटतिला नाम की एकादशी का महात्म्य हमने साथ मिलकर सुना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और वीडियो कैसा लगा है यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्कार।